आज मैं आपको ले चलूंगी उस महान संवाद की यात्रा पर जो मानवता के इतिहास में सबसे गहरा और प्रभावशाली रहा है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन के हाथ कांप रहे थे और उनका मन संशय से भरा हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था वो आज भी हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान देता है। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की पूरी कला है। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। अर्जुन अपने रथ पर बैठे हैं, धनुष हाथ में लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने की सेना को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां खड़े थे उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, चचेरे भाई, मामा और ना जाने कितने रिश्तेदार। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझसे ये युद्ध नहीं हो सकता। ये सब मेरे अपने लोग हैं। इन्हें मारकर मैं राज्य का क्या करूंगा? मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यहीं से शुरू होता है वो अमर संवाद जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं। कृष्ण ने बड़े प्रेम से अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है, अधर्म के विनाश के लिए है। तुम अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन अर्जुन का मन अभी भी डामाडोल था। तब कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो होना है वो होकर रहेगा। तुम्हारा काम सिर्फ अपना धर्म निभाना है। ये सिखावन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमारी जिंदगी में भी कितनी बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण का ये संदेश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। फिर कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है, ये सदा रहने वाली है। ये बात सुनकर अर्जुन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन अभी भी उनके मन में संदेह था। तब कृष्ण ने उन्हें भक्ति योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मुझ में अपना मन लगाता है, मुझे याद करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। भक्ति से बड़ा कोई योग नहीं है। ये बात कितनी सच है। जब हम किसी काम को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो वो काम जरूर सफल होता है। लेकिन अर्जुन का मन अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। वे चाहते थे कि कृष्ण उन्हें अपना असली रूप दिखाएं। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मेरे दिव्य रूप को देखना चाहते हो, लेकिन इन आँखों से तुम मुझे नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। और फिर जो हुआ वो अकल्पनीय था। कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सूरज, चांद, तारे, सभी देवता, सभी लोक, सब कुछ कृष्ण के शरीर में दिखाई दे रहा था। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि कृष्ण के मुंह में सारी सेनाएं समा रही हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सभी कृष्ण के मुंह में जा रहे थे। ये दृश्य इतना भयानक था कि अर्जुन कांपने लगे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपका ये रूप नहीं देख सकता। कृपया अपना सामान्य रूप दिखाइए। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप समेट लिया और फिर से वही प्यारा मुस्कुराता हुआ कृष्ण बन गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जो तुमने देखा है वो मेरा काल रूप था। समय सबको खा जाता है। मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। जो होना है वो होकर रहेगा। तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। ये सुनकर अर्जुन को समझ आ गया कि ये युद्ध तो होना ही था। कृष्ण ने उन्हें दिखा दिया था कि सभी योद्धा पहले से ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन सिर्फ एक माध्यम है। इस विराट दर्शन के बाद अर्जुन का पूरा नजरिया बदल गया। उन्होंने समझ लिया था कि कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा है। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपको अपना मित्र समझता था, आपके साथ हंसता खेलता था। अगर मैंने कभी आपका अपमान किया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। मैंने तुम्हें ये ज्ञान इसीलिए दिया है क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात है। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन उनकी मित्रता में कोई कमी नहीं आई। सच्चा ज्ञान हमेशा प्रेम के साथ आता है, अहंकार के साथ नहीं। गीता के अंत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, अब तुम जो चाहो करो, लेकिन मेरी सलाह यह है कि तुम सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम अपने सभी कामों को भगवान को समर्पित करके करें। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर काम करते हैं तो वो काम पूजा बन जाता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है, अब मैं संशय रहित हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इसके साथ ही गीता का उपदेश समाप्त हुआ। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। ये श्लोक बताता है कि जहाँ भगवान का साथ होता है वहाँ हमेशा जीत होती है। युद्ध शुरू हुआ और अर्जुन ने पूरी निष्ठा से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने सभी संदेहों को दूर कर दिया था। कृष्ण के उपदेश ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया था। 18 दिन तक चला ये युद्ध और अंत में धर्म की जीत हुई। लेकिन ये जीत सिर्फ युद्ध की नहीं थी, बल्कि अर्जुन के मन के संघर्ष की भी थी। कृष्ण ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में कैसे संघर्षों का सामना करना चाहिए। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। हमारी जिंदगी में भी कुरुक्षेत्र आते रहते हैं, कभी करियर की समस्या, कभी रिश्तों की उलझन, कभी सही गलत का फैसला। ऐसे समय में गीता का ये संदेश हमारा मार्गदर्शन करता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपना धर्म निभाओ, भगवान पर भरोसा रखो। यही है जीवन जीने की सच्ची कला और यही है कृष्ण और अर्जुन के उस महान संवाद की सबसे बड़ी सीख।